ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 मार्च 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर से बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। सबसे पहले आप सभी भाई बहनों की 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत 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 बधाई हो। मीठे बाबा को इस सृष्टि पर अवतरित हुए 88 वर्ष हो गए हैं। मतलब सोचो, 88 साल पहले बाबा ने आकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और तब से लगा करके अब तक उत्तरोत्तर बाबा ज्ञान देता जा रहा है। थोड़ा सा हम शिवरात्रि के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। दुनिया में जितने भी जन्मदिन मनाए जाते हैं तो सब जन्म दिवस होते हैं, रात्रि शब्द कहीं नहीं आता है। और इसको त्रिमूर्ति महाशिवरात्रि क्यों बोला जाता है, तो दोनों की हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। तो एक तो त्रिमूर्ति इसलिए बोलते हैं कि परमात्मा क्या करता है, 3 देवताओं द्वारा बड़े कर्तव्य कराता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना कराता है। तो इन 3 देवताओं द्वारा 3 बड़े कर्तव्य कराने के कारण उसको त्रिमूर्ति शिव बोलते हैं। इन 3 मूर्तियों द्वारा कर्तव्य कराता है। इसीलिए आप देखो शिव जी के मंदिर में कल देखना आप, वो बेल पत्थर चढ़ाएंगे जो एक पंखुड़ी से 3 पत्तियां जुड़ी हुई होंगी, ऐसे नहीं चढ़ाते। और इसीलिए आप देखो शिवलिंग के ऊपर 3 लाइनें भी बनी होती, बीच में एक बिंदी रखी होती है। तो बिंदी परमात्मा का स्वरूप है और 3 लाइनें देवताओं का प्रतीक है। आदि मध्य अंत के ज्ञान देने वाले शिव बाबा का प्रतीक है, इसलिए करते हैं। और है ना, फिर शिवरात्रि क्यों कहते हैं, तो जब इस धरा पर पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार बहुत बढ़ जाता है, तब वो निराकार परम पिता परमात्मा को एक थाट आता है, जो हमने थोड़े दिन पहले मुरली में सुना कि इस सृष्टि पर हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं। तब वो सृष्टि पर इस कलयुग रूपी रात में आता है, इसलिए उसकी शिवरात्रि मनाई जाती है। और रात को वो दिन करता है, मतलब ये दिन रात की बात नहीं है। कलयुग रूपी घोर अंधियारे को सतयुग रूपी सोझरे में लेकर के जाता है। और जब आता है उस समय से पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है। और उस पुरुषोत्तम संगम युग को 88 साल बीत गए। अब संपन्नता का, संपूर्णता का समय आ गया। तो वो परमात्मा की जो शिवरात्रि बनाते हैं, मतलब दिन में रात्रि से भी भयंकर कर्म होने लगते हैं। जब हर नर नारी में 5 विकार व्याप्त हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 कांटे दोनों के अंदर हो जाते हैं, तब परमात्मा को इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है। इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। और परमात्मा ने बड़ी खूबसूरत तरीके से कल भी बताया कि ये जन्मदिन केवल बाप का जन्मदिन नहीं है, परमात्मा का जन्मदिन नहीं है। शिव के साथ शालिग्राम की भी पूजा की जाती है। तो वो आत्माएं जो परमात्मा के साथ इस विश्व को पावन बनाने में सहयोग करती है, श्रेष्ठाचारी बनाने में सहयोग करती है, उनकी पूजा परमात्मा के साथ होती है। और उनको ही बाबा ने कहा वो खुशबूदार फूल है। जो बाबा की सकाश लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ करके बड़े प्यार से बाबा को याद करते हैं, वो खुशबूदार फूल है।
कल भी बाबा ने कहा ना, क्रोध दान में दे दो। क्रोध ऊपर से खाली मुख से नहीं, अंदर से भी दान में दे दो। सुचमृत से आता है, स्वप्न में भी आता है, संकल्प में भी आता है, तो उसको दान दे दो। तो ऐसे बच्चों को बाबा पसंद करता है। तो ये है शिवरात्रि। तो इस बार जब हम सब शिवरात्रि मनाएं, प्रतिज्ञा कराती हैं हर बार बहनें, तो इतनी सारी प्रतिज्ञाओं को हम एक साथ नहीं कर सकते। कोई एक प्रतिज्ञा अपने आप से करे, चाहे मीठा बोलने की करे, चाहे क्रोध मुक्त होंगे तो मीठा हो ही जाएंगे। कोई एक अपनी कमी कमजोरी को स्वाहा कर दे, शिव के ऊपर चढ़ा दे। इसलिए अक के फूल चढ़ाते हैं, है ना। देखो सबके मंदिर में बड़े अच्छे अच्छे फूल चढ़ाते हैं, शिव के मंदिर में अक, धतूरा, ये सब क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि शिव परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमारी बुराइयों को हर लेते हैं। इसलिए उनको बोला जाता है हर हर महादेव। जो देवादिदेव महादेव हैं वो हर आत्मा की बुराई को हर देते हैं। विष, जो विष क्या है, विकार विष है, वो विष पी लेते हैं। इसलिए इसको विष तोड़क पर भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें परमात्मा आकर के सिखलाता है ना। अब देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो भगवान को याद करते हैं, दूसरे बच्चे ये होते हैं जिनको भगवान याद करते हैं। हम सब ने सुना ना वो कहानी कि नारद जी भगवान के पास गए, तो भगवान के पास जो पहली डायरी थी उसमें पूछा कि भगवान इसमें किसके नाम लिखे हैं? तो परमात्मा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जो मुझे बहुत याद करते हैं। नारद जी बहुत खुश हुए, तब तो मेरा नाम होगा, देख सकता हूँ। देखा तो उनका नाम था सच में। दोबारा पहुंचे तो देखा एक छोटी डायरी है। भगवान को कहा इसमें क्या है? बोला इसमें उनके नाम है जिनको मैं याद करता हूँ। किसको याद करते होंगे? उनमें हनुमान जी का भी नाम है। तो भगवान किसको याद करता होगा? तो बाबा ने आज कहा जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता नहीं। लेकिन सर्विस भी कैसी होनी चाहिए? नाम मान शान के लिए नहीं, अपनी कीर्ति करने के लिए नहीं। जो बाबा को बड़े प्यार से याद करते हैं, बाबा का परिचय मिल जाए, आत्माओं का कल्याण हो जाए, ये सोच करके करेंगे तो होगा। बाबा ने कहा, बाबा की नजर फूलों की तरफ जाती है, फलानी आत्मा अच्छी है, जहां देखती है वहां सर्विस भागती है। जिनके अंदर बेहद की दृष्टि होगी, मैं पर नहीं, विश्व कल्याणकारी बनना ना, तो विश्व के सेवा करनी है। बाबा ने कहा जैसे सर्विस देखेंगे वो भागेंगे। और एक बाबा ने आज रहस्य खोला। वैसे तो हम सबको पता ही है कि आत्मा ही करती, जैसे परमात्मा ब्रह्मा के तन में आया तो पहले ब्रह्मा याद आएगा, फिर बाबा याद आएगा। शरीर तो दिखाई देगा ना, तो कहेंगे ब्रह्मा के तन में बैठना। तो याद किसको करना? बाबा ने कहा परमधाम में बाबा को याद करना है, वहां याद करना है। तो शरीर बाबा ने कहा जरूर याद आएगा, याद आत्मा को करना है, लेकिन इस तन में है ये अच्छी तरह से। जैसे किसी को भी आप देखेंगे तो शरीर ही दिखाई देगा, आत्मा नहीं दिखाई देगी। लेकिन उस शरीर में ये फलाने शरीर में ये आत्मा बैठी हुई, ये हमें स्मृति रहनी चाहिए। तो जब अमृत बेला बैठ के याद करता तो ब्रह्मा तन में याद करो, और जब मुरली बाबा सुनाता है तो ब्रह्मा के तन में याद करो। याद तो आत्मा ही को करना है, दोनों कंडीशन में। परंतु शरीर भी जरूर याद आएगा, कहेंगे फलाने शरीर वाली आत्मा में गुण है, फलाने में वो गुण है। इसलिए खुशबूदार फूल है, ये कम खुशबूदार फूल है। और फूलों से तो सबका प्यार होता है। बाबा ने कहा गुलदस्ता बनाया जाता है, यहाँ भी राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते वाले सब बनते हैं। नजर तो बाबा की फूलों तरफ ही जाएगी ना। तो बाबा जब मुरली चलाता है तो उस स्वरूप से याद करना है, परमधाम में रहता है तो उस स्वरूप से याद करना है। तो ये सारी बातें बाबा ने हमें अच्छी तरह से समझाई हैं, उसको समझ के करना। आज की मुरली सब लोग जेराक्स करके अपने पास रख लें, क्योंकि ये सारी चीजों में हम मूझते हैं।
कई लोग सोचते हैं हमको तो आत्मा दिखाई नहीं देती। अब आत्मा तो दिखेगी नहीं, दिखेगा तो शरीर ही, लेकिन हमें स्मृति रहे कि इस शरीर के अंदर आत्मा बैठी हुई है। वही तो आत्माभिमानी स्थिति है, वही तो विदेही स्थिति है। ये समझने की आवश्यकता है। बाकी शरीर ना दिखाई दे, हो नहीं सकता। बिंदु ही दिखाई दे, नहीं होगा। तो ये बाबा ने बहुत अच्छा रहस्य खोला है। इसको समझ करके हमें अच्छे से प्रसाद करना। बाबा ने कहा, बांधेलियों को फिर से याद किया है कि कई बांधेली बच्चियां होती हैं जो बाबा को याद में कितना तड़पती, आंसू भी गिरते हैं उनके, वो मार्क्स भी अच्छा ले लेती है। तो बाबा आज बाबा ने कहा, बाबा वहां से जांच भी करता है। आत्मा का कनेक्शन अगर परमात्मा के साथ रहता है और परमात्मा को याद करते हैं, मतलब हम सकाश दे रहे हैं। बाबा ने कहा, एक दिन आएगा जब बच्चे बहुत योग में रहेंगे, अब वो दिन आ जाना चाहिए। बाबा ने आज कहा कि सुबह को तुम सब भाई भाई बाप की याद में बैठते, मतलब आत्मा स्वरूप में बैठते हो, तो वो सब्जेक्ट याद की हो गई। फिर भगवान आकर के जब मुरली सुनाता ना, तो पढ़ाई की सब्जेक्ट हो गई, मतलब ज्ञान की हो गई। और दो सब्जेक्ट बाबा ने कहा मेन है, योग और पढ़ाई। और उसी को बाबा ने कहा ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है। जैसे दिल्ली में है ना ज्ञान विज्ञान भवन, ज्ञान से सृष्टि की नॉलेज मिलती है, आदि मध्य अंत की नॉलेज। और विज्ञान मतलब योग, विज्ञान मतलब दूसरा ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान? परम धाम का ज्ञान। तो वो योग में ही समझ में आता है, जिससे हम पावन बनते हैं, देही अभिमानी बनते हैं, और हमारे अंदर से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन के संस्कार वो निकल जाते हैं। बाबा ने कहा वो कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और हम पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो चेक करना है कि हम नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं। बाबा ने आज इतना तक कहा, ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं। 2500 साल कोई दुख नहीं होगा। कर्म, अकर्म और विकर्म का राज बाबा ही आके समझाता, बाकी किसी को तो पता नहीं। तो बाबा ने कहा तुम खड़े हो संगम युग पर, और दुनिया के लिए कलयुग चल रहा है। को तो पता भी नहीं कि गौर कलयुग है। उनको तो पता ही नहीं होगा रावण राज्य है। तो भगवान आकर के सारी बातें बतलाता है, जिसको कहते हैं ट्रुथ। गॉड इज ट्रुथ। तो हम बच्चों को उनके जैसा ट्रुथ बनना है। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है? तो क्या कहते हैं बच्चे? परम धाम छोड़ करके दूर देश का रहने वाला इस पराये देश में आ गए। बाबा कहता मुझे दिन रात यहाँ सर्विस करनी पड़ती है। अभी दिखाई नहीं देता है बाबा, लेकिन बाबा ने कितनी बार कहा कि कोई नहीं सुना पाता तो उसके प्रवेश करके भी सुना देते हैं। तो सर्विस तो बाबा ही करता है। तो देही अभिमानी और देह अभिमानी ये बनने की बातें संगम पर होती है। सत्युग त्रेता में भी नहीं होती और द्वापर कलयुग में किसी को पता नहीं होता। तो भगवान आकर के ये बातें सुनाता और कोई समझा नहीं सकता है। गुरु गोसाई को भी कुछ नहीं पता है। इसलिए बाबा कहता है कलयुग में है सुप्रमाण सब। बाबा ने आज ये भी कहा कि कहां भी जाओ जेब में बैच पड़ा होना चाहिए। इसमें लज्जा की बात नहीं आनी चाहिए। ये सब बाबा की शिक्षा है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जैसे लोग ऑफिस में जाते हैं तब तो लगाते नहीं है। बाकी सेवा पर रहते हैं, ऑफिस के बाहर तो लगाते हैं, कहीं भी जाते तो लगाते, बट ऑफिस में तो लगाते नहीं। इसलिए बाबा का आपने कहा इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है। तो मेहनत करनी है हमको। बाबा ने कहा कोई कोई के पास बहुत पैसे होते हैं तो भी पैसा होते हुए खर्च ना करना, सही जगह न लगाना। तो बाबा ने उसको नाम दिया मनहूस। देने वाला भगवान है, देता है तो करो, ईश्वर अर्थ दो, है ना।
विकारों का दान दो, इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा ने आज एक और बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन करेंगे। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं ज्ञान को, परंतु किसको समझा नहीं सकते, बाबा ने कहा वो भी कोई काम के नहीं है। समझाना ना, जितना आता है उतना समझाना। बाबा ने कहा हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, तो तुम वो सबको देते जाओ ना। तो जो भारत पर, सारी दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा है ना, वो उतर करके बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। बृहस्पति की दशा अच्छी होती ना, राहु केतु की नहीं होती है। बाबा ने कहा अभी तो तुमको पता है, भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा, वो कैसे छूटे? तो बाबा की याद के द्वारा। बाबा पुराना लेकर नया देता है, तब बृहस्पति की दशा बैठ जाते हैं। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे, वहां तो दशा का कोई मतलब ही नहीं। सत्युग जाने वालों को। तो आज का होमवर्क क्या है? विशेष खुशबूदार फूल बनना है ना। एक बाबा के साथ सदा सच्चा रहना, कुछ भी छिपाना नहीं, और खुशी में डांस करना है। भगवान जो हमें अविनाशी ज्ञान रत्न देता है, वो सबको बांटते जाना, बांटते जाना। साथ साथ से बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है। आज का बाबा का वरदान है, बिंदु और बूंद के महत्व की समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। देखिए, भगवान तो बिंदु है, और बिंदु के रूप से पूजा भी होती है। अब देखो, 3 लाइनों के बीच में बोलना ना, बिंदु रखा होता है। और दूसरी बूंद बूंद की भी विशेषता भी होती है। बूंद बूंद से घड़ा बसता है, बूंद बूंद ज्ञान आकर के हमारे अंदर इतना भर जाता है। तो 3 चीजों का एक खेल है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, यानी सोल, सुप्रीम सोल और मैटर। अर्थात ड्रामा तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही है। आत्मा भी बिंदु, परमात्मा भी बिंदु। प्रकृति में देखो, हवा तो दिखती नहीं, पृथ्वी दिखती, हवा नहीं दिखती। तो और बूंद दूसरी क्या है? तो ये की है बूंद, और दूसरी बूंद क्या है? संकल्पों की स्मृति, जिससे भगवान के मिलन की सिद्धि अनुभूति होती है ना। जब भगवान आता है, कल जैसे बाबा आए थे तो क्या किया? हर आत्मा के ऊपर शीतल बूंदें डाली ना, इसी से स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है। और इसी का यादगार बूंद बूंद घड़ा। आप देखो, शिवलिंग के ऊपर एक घड़ा रखा होता है, बूंद बूंद टपकता है, इसी की यादगार है। आज का स्लोगन भी बहुत अच्छा है, ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शार्ट बोलो, स्वीट बोलो, मतलब कम बोलो और मीठा बोलो। तो इसका हम सभी लोग ध्यान रखेंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।